स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं इशिता तिवारी। बुलेटिन में बात करेंगे आनंद की, जहां बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नगर निगम ने सड़कों पर बेतरतीब बनाए गए खतरनाक सर्कल हटाए। साथ ही बात करेंगे राजगढ़ की भी, जहां सड़क बनाने में बढ़ती गई लापरवाही। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आनंद शहर में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए नगर निगम ने सड़कों पर बेतरतीब बनाए गए खतरनाक सर्कल हटाने शुरू कर दिए हैं। हाल में ही सिविल हॉस्पिटल के पास सर्कल तोड़कर 3 तरफ 4 फीट सड़क खोली गई, जिसमें अब वाहन विशेषकर 108 जैसी आपातकालीन गाड़ियां आसानी से मुड़ सकेंगी। ये कदम रोड सेफ्टी नियमों के अनुरूप लिया गया है, क्योंकि पिछले 5 साल में बढ़े ट्रैफिक और असुरक्षित सर्किलों के कारण हादसे बढ़ गए थे। नगर निगम की टीम शहर के मुख्य सड़कों से रुकावटें हटाकर ट्रैफिक सुगम बनाने का कार्य कर रही है। आनंद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से, जहां जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें खागा से बहेरा चौकी की ओर जा रहे बाइक सवार बरम दत्त और उनके पुत्र राहुल विश्वकर्मा को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार बिजली के पोल से टकरा गए और सड़क पर गिरकर घायल हो गए। चीख पुकार सुन स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। पुलिस और 112 की मदद से दोनों घायलों को सीएससी हथगाम ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए फतेहपुर रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में राहुल विश्वकर्मा की हालत नाजुक बनी है। कार में सवार किसी को चोट नहीं आई और चालक और अन्य लोग बाहर निकल गए। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में अंकल गली में 24 वर्षीय एमबीए छात्रा खुशबू का नग्न शव किराए के कमरे में बरामद किया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में गले पर रस्सी जैसे निशान मिलने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। खुशबू 11 फरवरी से लापता थी और उसके साथ मंदसौर निवासी पीयूष धनोतिया नामक युवक का संबंध पाया गया, जो मुख्य संदिग्ध है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारण का पता चलेगा और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हत्या का मामला सामने आया। ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में अंकल गली है, जहाँ पे एक 24 साल की अविवाहिता महिला का शव मिला है। जो महिला आइडेंटिफाई हुई है, वो युवती जो आइडेंटिफाई हुई है खुशबू राठौर है। इसमें जो है बेसिकली 11 तारीख को गुमशुदगी इनकी कायम हुई थी पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में, और उसके बाद से ये परिवार वालों को नहीं मिली थी। सीन ऑफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके पता चल रहा है कि हो संभवतः 2-3 दिन पहले की घटना है, और बॉडी डिकम्पोज होने के कारण जो है यहाँ पे आसपास के लोगों को स्मेल आई, जिससे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पे पहुंची और जो है बॉडी को डिस्कवर किया गया। इसमें जो सस्पेक्ट है वो बेसिकली पीयूष धामनोदिया, जो मंदसौर का रहने वाला है। ये एक संदिग्ध परिस्थिति में आज थाना द्वारकापुरी में सुबह सूचना मिली कि संदिग्ध परिस्थिति में कहीं से बदबू आ रही है। तो जब एक मल्टी जो कि अंकल गली थाना द्वारकापुरी में स्थित है, तो उसमें आकर के देखा गया। इसमें जो है रस्सी से जो प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेट किया गया। बाकी जो स्पष्ट कारण है वो पीएम के बाद क्लियर हो पाएगा। क्या उम्र होगी, क्या करती है? मत्तिका की उम्र लगभग 24 साल की है और वो अभी पढ़ाई कर रही है। सर, लड़की के पिता ने थाने में भी सूचना की थी। और मैंने जैसा कि बताया कि 11 तारीख को गुमशुदगी की सूचना थी पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में, और उसके बाद आज बॉडी रिकवर हुई है। लड़की घर से क्या बोल के निकली थी, कुछ बताया परिवार ने? लड़की बेसिकली अपने फादर के साथ मतलब पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट को अमेंड कराने गई थी। उसके बाद वो रात में गई थी, तो उसने बोला कि मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जा रही हूँ, और फिर उसके बाद से वो वापस नहीं आई। बॉडी से बदबू आ रही, कितने दिन पुरानी? ऐसा जैसा प्रतीत होता है एटलीस्ट 2-3 दिन पुरानी घटना संभावित हो सकती है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जो ग्रामीण दक्षिण में भाजपा द्वारा आयोजित श्रमिक संवाद सम्मेलन जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रदेश में मुख्य वक्ता और प्रभारी ज्योत्सना चौहान ने केंद्रीय बजट के प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला अध्यक्ष ने कहा कि बजट श्रमिकों, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का कारण है, जिसमें रोजगार सृजन, एमएसएमई प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास पर जोर है। ज्योत्सना चौहान ने महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन और डिजिटल पारदर्शिता पर ध्यान दिलाया। कार्यक्रम में कई जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सम्मेलन में श्रमिक हितों, सामाजिक सुरक्षा और विकास भारत के संकल्प पर व्यापक चर्चा हुई।
बैठक में रहा, क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए, क्या उद्देश्य था? यह जो उद्देश्य है हमारा श्रमिक संवाद सम्मेलन को लेकर है। बजट 2026 और 27 में क्या नई योजनाएं जो हम लेकर आए हैं सभी वर्गों के लिए, उसको लेकर हमने ये बजट की आज बैठक रखी हुई है जोधपुर दक्षिण देहात में। आगे इस बैठक के बाद में क्या कुछ किया जाएगा? इस बैठक में क्या क्या निर्णय? आज इस बैठक में हमने ये निर्णय लिया है कि जो भी केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं और जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं जो घोषणा की गई है वो धरातल पर हम हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्रमिकों के लेकर जो उनके जो शोषण होता है, इनको लेकर कुछ जागरूकता या ऐसा कुछ इसमें निर्णय किया गया है? पहली बात तो ये, श्रमिकों के ऊपर कभी भी कोई भी शोषण नहीं किया गया है और जहां तक हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है, तो शोषण जैसा तो हमारे सरकार में हम ये वक्त जो शब्द आपने कहा है उसके लिए तो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। शोषण अपने आप से, अगर आपको किसी चीजों के लाभ जो सरकारें आपको पहुंचा रही है, आप अगर उस लाभ तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो वह शोषण नहीं होता है। आपको जरूर किसी ना किसी की कमी रही होगी कि आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई होगी। कितने लोगों तक पहुंचने की आपको उम्मीद है? कितने क्या टारगेट वगैरह कुछ रखा है? हमारा टारगेट तो यही है, जैसे कि अभी मुझे जिला प्रभारी बनाया गया है जोधपुर दक्षिण देहात का, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हर एक युवा, महिला, किसान या कारीगर किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, हर किसी तक हम सारी योजनाओं का जो सरकार ने जो अभी घोषणाएं की है वो हम पहुंचाने का पूरी कोशिश करेंगे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां महाशिवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बाबा गुईसरनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और मेला और मंदिर परिसर की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग और चिकित्सा सुविधा सहित सभी इंतजामों को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। घाट और तालाब का निरीक्षण कर स्वच्छता, बैरिकेडिंग और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 31वें राष्ट्रीय एकता महोत्सव की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। उप जिलाधिकारी लालगंज शैलेंद्र कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पर्व को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए समन्वय सुनिश्चित किया गया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सारंगपुर में 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क एक ही दिन में बनकर तैयार होने का मामला सामने आया है, जिसे गिट्टी पर ड्रामर स्प्रे कर केवल 1 से 1.5 इंच मोटाई में बनाया गया है। सड़क इतनी कमजोर बनी है कि हाथ लगाने या चलने पर गिट्टी उड़ रही है। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर जांच में पता चला कि नगर पालिका, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को ये नहीं पता था कि सड़क किसने बनाई। मजदूरों ने बताया कि ग्वालियर की कोई ठेकेदार एजेंसी बना रही है। नगर पालिका अधिकारी सुमित ज्योति सुनहरे ने कहा कि सड़क उनके विभाग की नहीं है, जबकि एसडीओ कृपाल परवल ने कहा कि उनका विभाग सारंगपुर में डामर सड़क प्रोजेक्ट नहीं चला रहा। एसडीएम रोहित ने मौके पर टीम भेजकर जांच करने और भुगतान रोकने की बात कही है, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमित निर्माण कार्यवाही को बर्दाश्त न किया जा सके। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां 12 फरवरी 2023 को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आंदोलन के दौरान पालकी निवासी किशनलाल चंद्रवंशी दुर्घटना में शहीद हो गए थे। उनकी पुण्यतिथि पर 12 फरवरी को खाचरौद अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, चंद्रवंशी, बागरी समाज और बहुजन समाज संगठनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में उनके योगदान को याद करते हुए ये संकल्प लिया गया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहलोला निवासी राकेश राठौर ने किशनलाल की पत्नी के लिए हर साल 1000 रुपए का आर्थिक सहयोग देने का प्रण पूरा करते हुए उनके पुत्र संतोष चंद्रवंशी को ये राशि दी। कार्यक्रम में संतोष यादव, शंभूलाल चंद्रवंशी, अमरचंद सोलंकी, ओंकार लाल खाचरोटिया, वीरेंद्र चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। हम 12 फरवरी 2026 आज का दिन है और शहीद किशनलाल जी चंद्रवंशी, जो कि संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ भोपाल आंदोलन में पूरी टीम के साथ
हम खाचरोद से लगभग 68 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल गए थे और उधर भोपाल आंदोलन से आते वक्त दुर्घटना में हमारे शहीद किशनलाल जी चंद्रवंशी साहब का निधन हो गया था, जो कि आज 12 फरवरी 2026 को हम उनका श्रद्धांजलि सभा खाचरोद और नागदा में हम हर वर्ष रखते हैं। तो जो शहीद किशनलाल जी चंद्रवंशी जिस आंदोलन में सहयोग देने आए थे, वो संविधान बचाने और आरक्षण बचाने के आंदोलन में सम्मिलित होने आए थे। दुर्घटना में शहीद हुआ, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ उनकी जो कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हम करेंगे। भोपाल आंदोलन के आते वक्त जब इनका दुर्घटना में निधन हो गया था, उनका लड़का संतोष जी यादव और श्रद्धांजलि जिनकी जब अंतिम यात्रा निकल रही थी और सभी समाज के लोगों ने मिलकर इन्हें आर्थिक सहयोग देने की बात भी कही थी, उसी दौरान मैंने भी एक प्रण लिया था कि जब तक शहीद किशनलाल जी चंद्रवंशी की पत्नी जीवित रहेगी तो मैं ताउम्र हर वर्ष उनको 1000 रुपये की राशि जीवन भर उनकी पत्नी को आर्थिक सहयोग देने का जो मैंने प्रण लिया था, उस पर मैं आज भी अमल और हम लगातार तीसरे वर्ष भी उसी। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर ढबोई से, जो सर्किट हाउस में ऑल इंडिया मजलिस इतिहास उल मुस्लिम की ओर से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ढबोई के राबिया पार्क सोसाइटी के निवासियों ने कहा कि उन्हें लाइट, पानी और गटर जैसी प्राथमिक सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं, जबकि वे विभिन्न प्रकार के कर यानी टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने रिपीटेडली अधिकारियों को शिकायतें भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बैठक में AIMIM प्रदेश उप प्रमुख शाहिद भाई अंसारी और टीम ने निवासियों की मांगों को दोहराया और चेतावनी दी कि यदि 17 तारीख तक प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिली तो रास्ता रोको और जेल भरो जैसे आंदोलन किए जाएंगे। રાબિયા પાર્ક સોસાયટીમાં અમે રહીએ છીએ। આજથી 15-20 વર્ષથી 500 ઘર છે, પણ અમને નળ લાઈન, ગટર લાઈન, લાઈટ નથી। અમે ઠેઠ મોડલ ફાર્મ પાણી ભરવા જઈએ છીએ બેરા લઈને। આગળ રમઝાન આવી રહ્યા છે, અમે રોજા રાખીને ક્યાં પાણી ભરવા જઈએ? છેલ્લા 17 વર્ષથી કન્ટિન્યુ આ કામ થાય છે અને નથી લાઇટની સુવિધા, નથી ગટરની સુવિધા, નથી પાણીની સુવિધા। છેલ્લા આટલા વર્ષથી અમે બધા કન્ટિન્યુ આવી પરિસ્થિતિમાં રહીએ છીએ અને કન્ટિન્યુ આ સ્થિતિમાં અમે વેરા ભરીએ છીએ। કોઈ આ તે ગમે તે જે થઈ રહ્યું છે, જે ચાલે છે તે કરતા જ આવ્યા છે, એમનું બધું જ કરતા આવ્યા, પણ છેલ્લા 18 તારીખ પહેલાં રમજાન પહેલાં અમને આ સુવિધા નહીં મળે તો અમે 17 તારીખે આંદોલન કરવાના છે। પ્લાનિંગ શું છે સર? આજે ડભોઈના વિશ્રામ ગૃહ ખાતે એક મીટિંગનું આયોજન થયું, જેમાં ડભોઈની રાબિયા પાર્ક સોસાયટી કે જેમાં મુસ્લિમોની વસ્તી છે, છેલ્લા 25 વર્ષથી સોસાયટીની રચના થયેલ છે અને દસ્તાવેજવાળા મકાન છે। દરેક પ્રોસેસમાંથી એને કરીને દરેક પ્રોસેસમાંથી તૈયાર થઈને સોસાયટી તૈયાર થઈ છે, પરંતુ સરકારી અધિકારીઓ, નગરપાલિકાના અધિકારીઓ તેમને વારંવાર ધમકી આપે છે કે તમારી સોસાયટી તોડી નાખવામાં આવશે, તમને કોઈ સુવિધાઓ નહીં મળે। જેવી ધમકીઓના કારણે આ સોસાયટીવાળાને આજ દિન સુધી લાઇટની, પાણીની, ગટરની જેવી જે રોજિંદા જીવનની જે સમસ્યાઓ છે કે જે સુવિધાઓ છે, સુવિધાઓ મળતી નથી અને કાયમી સમસ્યાઓ છે। આ સુવિધાઓ મળવા માટે આજે આંદોલન કરવા માટે અમે અહીંયા બધા ભેગા થયા છે। ક્યારે છે આંદોલન? જ્યારે રાબિયા પાર્ક સોસાયટીના રહીશો વારંવાર નગરપાલિકાની કચેરીની અંદર જાય છે, ત્યારે CO તથા તેમના જે મળતિયાઓ છે નીચેના, તે CO સુધી મળવા દેતા નથી અને કહેવામાં આવે છે એમને વારંવાર કે તમે ગમે એ કરી લેશો પણ રાબિયા પાર્ક સોસાયટીની અંદર કોઈ સુવિધાઓ આપવામાં આવે નહીં। રાબિયા પાર્ક સોસાયટીના રહીશો જ્યારે એમને રજૂઆત કરે છે કે ડભોઈમાં આવીને આવી 10 સોસાયટીઓ છે કે જેને કોઈ તપાસ વિના દરેક સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે, ત્યારે તે લોકો કહે છે કે તમે કહેતા હોય રાબિયા પાર્કના રહીશો તો અમે એ સુવિધાઓ બંધ કરી દઈએ, તો અમારે કોઈની સુવિધાઓ શું કામ બંધ કરવી પડે? અમને અમારી સુવિધાઓ સાથે મતલબ છે, પણ જે અધિકારીઓ છે એ અધિકારીઓ અમને સુવિધાઓ આપવાની ના પાડે છે। ढबोई से सी न्यूज संवाददाता आसिफ मेमन की रिपोर्ट।
खबर मिर्जापुर से, जहां पर खुटवा गांव स्थित मनकामेश्वर मंदिर परिसर में आज श्री राम कथा के 5वें दिन कथावाचक विंद पीठाधीश्वर लक्ष्मणाचार्य महाराज ने हनुमान जी की प्रतिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि राम नाम की शक्ति से हनुमान जी अजय हुए और उन्होंने अर्जुन और भीम के अहंकार को विनम्रता से नष्ट किया। माता सीता ने हनुमान जी की प्रभु राम के अगाध श्रद्धा देखकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। कथावाचक ने बताया कि अहंकार त्यागने वाले प्रभु राम की कृपा बनी रहती है। कथा के अंत में भगवान श्री राम की आरती हुई और भक्तों ने प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में बावन दास महाराज, कृष्णकांत तिवारी, अरुण मिश्रा, नरेंद्र मिश्रा, अमर बहादुर सिंह, भानु तिवारी, पिंकेश सिंह और जेपी तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन से खबर है, जहां बाईपास मार्ग पर शुक्रवार को गेहूं से भरे ट्रक ने बाइक सवार बुजुर्ग को रौंदा। बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुजुर्ग का नाम गोपी बताया जा रहा है, जो नागदा के गोल्डन केमिकल के पीछे झोपड़ी में रहते थे। पुलिस और डायल 112 मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष चेतन परवार ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक निर्दोष लोग यूं ही अपनी जान गंवाते रहेंगे। जो आज मौत हुई उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? अभी सुबह यहाँ पर 7:45 के समथिंग एक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि नागदा सिटी एंटर होते हैं इसी रोड पर हुआ है। इस रोड को लेकर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज 13 फरवरी है, शुक्रवार का दिन है। आज ही मेरी पद यात्रा थी नागदा से लेकर खाचरोद तक, जो कि नागदा और खाचरोद एसडीएम ने मना कर दी थी अपने तानाशाही के चलते। और देखिए यहाँ पर प्रतिदिन आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमारे यहाँ के नेता, शासन, प्रशासन सबके सब चुप है। आज ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और अब यहाँ की जनता को आगे आना पड़ेगा और इस रोड को जल्द से जल्द चौड़ा करवाना पड़ेगा। अगर आगे नहीं आए तो ऐसे ही लोगों के घर के चिराग बुझते रहेंगे और चुपचाप आप देखते रहिए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज।